तो जहाँ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या, रे डायग्राम, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, हमारा इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहले उसके टेबल को हम लोग जरा लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ समझिए, ये जो है हमारा सीरियल नंबर, क्या पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ एंड साइज ऑफ इमेज। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन हम क्या देखेंगे, दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। फर्स्ट कंडीशन हम क्या कहेंगे बच्चे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहे, इन्फिनिटी पे कहाँ रहेगा, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे कहाँ बनेगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्लियर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, क्या हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ गए। तो उस समय इमेज हमारा कहां बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द दो कंडीशन हम लोग देख लिए। अब थर्ड कंडीशन में क्या देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, बिटवीन कहाँ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? इनलार्ज्ड इमेज, इनलार्ज्ड इमेज, या इमेज नहीं लिखिएगा, सीधा लिख लीजिएगा इनलार्ज्ड। ठीक है। फोर्थ कंडीशन पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस्ड हो? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा? वहीं पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। रियल और नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा? इक्वल एज ऑफ ऑब्जेक्ट, इक्वल एज ऑफ। क्लियर? तो दो कंडीशन से हम देख रहे हैं कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। लेकिन इमेज का नेचर क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ठीक है। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। लेकिन इमेज, ये नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है इस केस में क्या है? इक्वल है। इक्वल साइज के ऑब्जेक्ट और इमेज है। समझे? क्लियर? अब नेक्स्ट केस क्या देखेंगे? फिफ्थ केस में क्या कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो, कहाँ हो? फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा? इमेज कैसा होगा? रियल एंड और इमेज का साइज कैसा होगा? तो हाईली इनलार्ज्ड, हाईली, मतलब अब जो इमेज होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट के साइज की तुलना में बहुत बड़ा इमेज होगा। समझ गए? अब जो लास्ट केस है, अभी तक हम लोग फोकस तक देख लिए। कनकेव का जो लास्ट केस है वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहे? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल हो जाएगा। क्या होगा? एंड इरेक्ट। ठीक है। और इमेज कैसा होगा? इनलार्ज्ड होगा। क्या होगा? मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसा होगा? बड़ा होगा। समझ गए? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें दो ही केस में इमेज फॉर्म होता है बच्चे, दो ही केस में इमेज फॉर्म होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कन्वेक्स में कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे। कहाँ है? इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड
इमेज का नेचर क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, बिटवीन पोल एंड। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और स्मॉलर देन क्लियर। अब जरा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि 6 केसेस हम कनकेव मिरर के पढ़ लिए और 2 केसेस कन्वेक्स मिरर के पढ़े। तो 6 केसेस में हमने पहला कंडीशन क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पे। इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस पे। और दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने का सेंस क्या? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो उस समय इमेज कहाँ फॉर्म होगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कहाँ फॉर्म होगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड कंडीशन हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इमेज कहाँ फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगा, समझे। और इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल। और फोर्थ कंडीशन जो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा और इमेज का साइज का कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? कौन छोटा होगा? ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, ठीक है। इमेज बड़ा बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ? और इमेज बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? और लास्ट केस हमने क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में आ जाए, उस कंडीशंस में क्या होगा कि इमेज जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा? मिरर के पीछे तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं? जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो, दोज इमेज विच नॉट अपीयर ऑन अ स्क्रीन, वो वर्चुअल हो जाता है, ठीक है। और इमेज कैसा होगा? इनलार्ज्ड। अब कन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस हैं। एक बार कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, कहाँ हो? तो वैसे केस में इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो कहा गया कि बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, बिटवीन, उस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। और जो नेचर ऑफ इमेज होगा क्या होगा? और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज जो होगा इमेज का वो क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए पहला कंडीशन इमेज फॉर्म होने का। पहला कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे कि कनकेव मिरर लिए। क्या किया? कनकेव मिरर है ये। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। तो हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो उसका एक्चुअल पोजीशन हमको मालूम है क्या, नहीं। तो वहाँ से जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो रे ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। वैसे ये रे ऑफ लाइट गया, ये पहला इमेज ड्रॉ हुआ कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, फोकस पे है। साइज ऑफ इमेज कैसा है, छोटा है एकदम, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट इमेज जो है, इसमें हमने आपको कहा था कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और जब हम यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है ना, ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, इस पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लाके क्या किया, बैठा दिया, ठीक है। तो एक चीज तो हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, मिरर पे टकराएगा, और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आएगा, ये तो समझ गए, समझे। और दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलता है, सेंटर ऑफ इमेज कहाँ बना, अगर ये ए और बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। समझ में आया। दूसरा कंडीशंस जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे उसको क्वालिफाई किया ये कि जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होता है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड, समझ में आई बात। थर्ड कंडीशन जरा देखिए, ये हमारा मिरर है, सेंटर ऑफ, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, सेंटर ऑफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दिए ए और बी। पहला कंडीशन देखिए कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ आएगा, यहाँ, और फोकस से इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है, और यहाँ से कटते हुए, तो ये इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और ये इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। अब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ठीक है। अब ये जो थोड़ा बहुत फिगर आपको टेढ़ा दिख रहा है, क्योंकि मेजरमेंट लेके हम नहीं बना रहे हैं इसलिए आपको, ठीक है, जब आप मेजरमेंट लेके बनाओगे फिगर एकदम करेक्ट बनेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशंस देख लिया आपने। फोर्थ कंडीशंस में हम क्या कहते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहां प्लेस किया बच्चा, कहाँ, यहां, तो ये ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। एक दूसरा रे ऑफ लाइट हम ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, पोल पे, और ये कहाँ आएगा, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गया वही ना इमेज फॉर्म हुआ, ए डैश बी डैश। देखिए पीछे हुआ इमेज फॉर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर के,
लिखना भी रोक दीजिए, समझा देते हैं फिर लिखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो बच्चा, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो देखिए इसका इमेज कहां बनेगा, एक रे ऑफ लाइट क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा और फोकस से कटते हुए सीधा चला जाएगा। दूसरा रे ऑफ लाइट, अब देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो गए, पैरेलल चले गए, दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल चले गए, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये रे ऑफ लाइट कहां मिलेंगे, इन्फिनिटी पे, कहां, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और सबसे लास्ट केस क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जब हमारा कहां होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चा अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करते हैं, ठीक है, कहां, पोल एंड, तो देखिए ये पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, फोकस से निकल गया। अब देखिए दूसरा रे ऑफ लाइट कहां से जाएगा, अब देखिए ये दोनों तो इधर मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग किधर प्रोजेक्ट करते हैं, और जब इसको भी प्रोजेक्ट किया तो ये यहां आके मिल गया। तो ये ऑब्जेक्ट था ए बी और ये इमेज था ए डैश बी डैश, समझ में आया। तो अलग अलग केसेस में हमने देखा कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, अलग अलग केसेस में हमने क्या देखा कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, समझ गए। और कन्वेक्स में तो हमने दो ही कंडीशंस देखे हैं, ठीक है, जिसमें इमेज का फॉर्मेशन कराना है, समझ गए। अब देखिए कॉन्वेक्स के केस में दो ही केस में इमेज बनेगा। पहला केस हम क्या लेते हैं, पहले तो देख लीजिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है किधर होता है, बिहाइंड द, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया। अब देखिए पहला केस क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, कहाँ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्रोजेक्टेड होगा, मतलब ये डायरेक्ट फोकस पे तो रे ऑफ लाइट आएगा नहीं, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट गया, ये क्या किया, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। लेकिन जब इसको हम पीछे प्रोजेक्ट किए तो कहाँ आया, फोकस पे आया। सेम ये कंडीशंस यहाँ भी है, ये क्या किया, इसको पीछे जब हम प्रोजेक्ट किए तो कहाँ आया, फोकस पे आया, कहाँ आया, समझ गया। तो पहले कंडीशन में क्या कहा गया कि जब इमेज हम ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे, कहाँ फॉर्म होगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या था हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम दूसरे कंडीशंस में क्या कहे थे कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, इस पोजीशन पे ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो जैसे ही हम पैरेलली ड्रॉ किए इसको,
तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ फोकस में मिलेगा और ये इधर डाइवर्ज हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे कि एक रे ऑफ लाइट किधर जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर भेजेंगे, पढ़े थे ना रे डायग्राम में, वो अपने ही पाथ पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना मेरा, पोल और फोकस के बीच में। इतना ही कंडीशंस इमेज फॉर्मेशन में हम लोग पढ़े हैं ना। अब बेसिक समझिए कि यूज क्या क्या होता है कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो कनकेव मिरर का यूज करते हैं कहाँ है, हेड लैंप में, गाड़ी के हेड लैंप में, सेविंग मिरर में, ठीक है। किसी रूम को बड़ा दिखाने के लिए भी कनकेव मिरर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, तो सिर्फ रियर व्यू मिरर में या एंटी थेफ्ट मिरर में, रियर व्यू मिरर में या एंटी थेफ्ट मिरर में, समझ गए। तो आज के क्लास में ये ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।